नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पीराज में आप सभी का स्वागत है। और हम देखते हैं डेली एनालिसिस, जिसमें गोल्ड, करेंसी और बहुत सारी एनालिसिस की कुछ खास बातें। तो देखते हैं, हम चलते हैं हमारे चार्ट पर और देखते हैं हमारे पहले गोल्ड की हमारी प्रिडिक्शन की ओर और हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो आज का हमारा जो प्राइस है अभी जो चल रहा है 2675 है और 2675। तो देखते हैं हमारा जो प्राइस है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं अभी। तो अभी हमारी जहाँ पर प्राइस है यहाँ से हम सीधा सीधा एक सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस पर है। तो यहाँ हमारी जो लाइन बनी है येलो कलर की, तो इससे हम लोग सेल साइड में हमारे ट्रेड को ले सकते हैं। बाय द वे, यहाँ से अगर मार्केट कुछ मूवमेंट आती है और इसको ब्रेक करती है तो हम लोग बाय को लेकर हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे पास नीचे सेल साइड में जो हमारा जो डिस्टेंस है वो 2670 के पास में है, यानी कि करीब करीब हमारे पास में अभी से 7 से 8 पिप का टारगेट है। और दूसरा जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पर है, जहाँ पे हमारी 2664 की प्राइस है। तो हमारे पास में लॉट साइज के साथ में हम लोग अपना टारगेट डिसाइड करते हैं कि हम लॉट कितने हैं हमारे और हमारा अकाउंट कितना है। तो आज का जो गोल्ड की जो प्राइस है और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसके साथ में अभी फिलहाल में जो टाइम चल रहा है हमारा, उसके टाइम के हिसाब से सेल साइड में हम लोग बैठ सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संभावना जो है वो सेल साइड में है। तो देखते हैं दूसरी ओर हमारा जो करेंसी है यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी में देखते हैं हमारे चार्ट की तरफ कि क्या है आज की जो हमारी प्राइस जो चल रही है दोस्तों, रेजिस्टेंस के पास में है। और रेजिस्टेंस को यदि हमारे ब्रेक करती है प्राइस तो हम लोग इसको बाय कर साइड ले सकते हैं। और दूसरी साइड में हमारा जो अभी का जो टारगेट है, तो नीचे बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस के पास में है। यदि वो डाउन साइड में अगर प्राइस चलती है तो सीधे सीधे हमारा जो टारगेट है वो जहाँ पे हमारा जो माउस और ये जो है सेकंड जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारे। तो इसी के साथ जो हम लोग अगर हमारी ट्रेडिंग को बनाए रखते हैं, तो हर दिन अगर हम इसी तरह अगर ट्रेड करते हैं, मान लो हम 70-30 का अगर रेशो पकड़ते हैं कि हमारे 30 ट्रेड मान लो रॉन्ग साइड चले जाते हैं, जिसको हम 4 पीप 3 पीप के लेवल पर हम एग्जीक्यूट करते हैं, काट देते हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो होता है वो 10 पीप का होता है। यानी कि हम 22 दिन में, महीने का अगर पकड़ते हैं 20 से 22 दिन में, हम लोग 15 दिन भी हमारे ट्रेड अगर हम अपने टारगेट को पकड़ते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो दूसरी इसी के साथ में हम लोग अगर देखेंगे जीबीपी जेपीवाई में, तो फिलहाल सीधा सीधा हमारा जो ट्रेड है वो सेल साइड में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, जहाँ पे सुबह से अगर हम सुबह की बात करेंगे, हमारे टाइम को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, तो उसने हमारे रेजिस्टेंस को टच करके और ब्रेक ना करते हुए उसने नीचे की ओर अपना मूवमेंट दिखाया है, अपने जो नेचर को है उसने मोड़ दिया है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अभी फिलहाल में हमारे पास अच्छा टारगेट है। हमारी जो जीबीपी जेपीवाई जो है करेंसी है, फिलहाल में जो है अच्छा यहाँ पर हमें मोमेंट देखने को मिलती है। जैसे ही हम अगर कल की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमारे रेजिस्टेंस को टच करके और सपोर्ट को उसने टच करके सीधा हमें बहुत बड़ा यहाँ पे टारगेट दिया है। तो होता क्या है दोस्तों, हमारे पास अगर पेशेंस है, हम लोग अच्छा एनालिसिस अगर कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो हमारी वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पिछले जितने दिनों से भी हमने वीडियो डाली है, उन सब दिनों में हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं। हमारे जो एसएल है वो नहीं के बराबर हिट हुए हैं, लेकिन हमारे जो टारगेट है, हमारी जो मोमेंट है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में, वो काफ़ी अच्छी और बेहतरीन हुई है। अगली
करेंसी को चलते हम यूरो यूएसडी में, जो मेजर करेंसी है और अच्छा मूवमेंट इसमें वोलाटाइल होता है। तो अभी फिलहाल में ये जो करेंसी है वो अप के लिए यहाँ पर हमें दिखाई देती है, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस के जो बॉक्स में ही अभी हमारी जो प्राइस है वो चल रही है। इसने अपने बिहेवियर को अभी तक जैसा चाहिए वैसे नहीं बदला है। तो हम फिलहाल में इस करेंसी में जो यूरो यूएसडी है उसको हम बाय को लेकर ही जा सकते हैं। मान लो कुछ न्यूज़ होती है, कुछ मोमेंट अगर नहीं होती है तो हम सेल के साइड में सोच सकते हैं, लेकिन उसमें जो चांस है वो 30% के बराबर है और बाय की जो चांस है वो है 70%। तो इसी के साथ में ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स होता है प्रतिदिन का होता है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में हम ट्रेड करते हैं तो हमारे ट्रेड को सक्सेस होने के जो चांस है वो 70% है। मान लो दोस्तों कि हमने ट्रेड लिया और मान लो रॉन्ग हो गया, तो उसे काटना है, एग्जीक्यूट होना है, निकल जाना चाहिए, हमें दूसरे साइड में बैठ जाना चाहिए ताकि हमें उसका जो लॉस है वो रिकवर करके अच्छा प्रॉफिट मिल सके। देखते हैं हमारी प्यारी करेंसी यूएसडी सीएचएफओ। ये हर बार मैं इस करेंसी को देखता हूं कि ये एक दिन भर की जो मोमेंट होती है वो अपसाइड में होती है, और जब रात होती है तो रात में ये करेंसी अपने रिट्रेस को लेती है हर बार। पिछले महीने भर से हम लोग इसको 1.5 महीने से देख रहे हैं कि इसका जो मोमेंट होता है वो रात का वो रिट्रेस के साइड में होता है, यानी कि जितना भी ये पिप चढ़ती है उससे कम से कम 25-30 गुना ये रिट्रेस यानी कि रिवर्सल लेती है। अभी जो मार्केट की जो प्राइस है हमारे यूएसडी सीएचएफ की वो हमारे सपोर्ट के बॉक्स में है, यानी कि वो अप के साइड में हमारे जो चांसेस है वो 70% है, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है हमेशा से वो हमें अब तक पिछले 1.5 महीने में अप साइड ही दिखता है। अगर दूसरी बात करेंगे हम लोग तो यहां पर जैसे ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हो गया तो हमें सेल साइड में बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी यहां पर। तो ये जो हमारी करेंसी जो है इसने अब तक बहुत बड़ा हाई लगाया है। अगर हम पिछले चलते हैं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीने भर, तो चार्ट में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा हाई अभी तक इसने लगाया है। इसकी अगर मोमेंट देखेंगे तो देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट की जो बात कर रहे हैं हम वो यहाँ पर चार्ट में हमें दिखती है। जैसे ही ये 50 पॉइंट ऊपर चढ़ता है तो 10 से 15 पॉइंट ये रिट्रेस ले ही लेता है, क्योंकि मार्केट है, प्राइस को तो अप डाउन होना ही है। तो चलते हम आज की प्राइस पर और हमारे चार्ट को हमने देखा यहाँ पर। तो ये जो प्राइस है जो फिलहाल में है, ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है हमारा सपोर्ट, तो बड़ी मूवमेंट के साथ में हम लोग नीचे सेल साइड में आराम से बैठ जाएंगे। अगली करेंसी है हमारी यूएसडी जेपीवाई, जिसमें हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम करते हैं और चार्ट को हम बड़ा करते हुए यहाँ पर देखेंगे और बड़ा करेंगे यहाँ पर चार्ट को। तो फिलहाल में जो प्राइस है हमारी रेजिस्टेंस के साथ में चल रही है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ऐसा कुछ खास इस करेंसी में मूवमेंट नहीं दिख रही है, साइडवेज है। सेंटर में प्राइस है, बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। तो हम लोग फिलहाल में इस करेंसी में ट्रेड का कोई भी एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्राइस है वो बॉक्स के बीच में है और इसकी जो मूवमेंट है वो छोटी मूवमेंट अभी फिलहाल चल रही है। मान लो किसी कारण इसमें कुछ मूवमेंट होती है और ये हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो हमें अप जाने के लिए जो चांस है वो 70% के चांस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट करेंसी जो है जीबीपी यूएसडी, जो मेजर करेंसी है और ट्रेडिंग के लिए हमने इसे चुना है।
और इस करेंसी को अगर हम देखते हैं कल की, परसों की, उसके पहले की, तो देखिए ये जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, जो रेड और ग्रीन, ये हमारे प्रतिदिन के निकाले हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बॉक्स है। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि कल जो हुआ क्या वो हमारे बताने वाले जो बताया गया है उसके हिसाब से हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर की है। तो इससे एक साफ पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं 70% से भी ज़्यादा परसेंट में हम लोग यहाँ पर हमारे एनालिसिस को हम अच्छी रीति से होते हुए देख रहे हैं। इसीलिए हम लोग हमारे बॉक्स को प्रतिदिन निकाल रहे हैं और उसे सेव कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो करेंसी GBP USD में फिलहाल की जो प्राइस है वो सेंटर में चल रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में है, बीच में है। तो इसमें वेट करते हैं हम लोग और ट्रेड का कोई हम लोग यहाँ पर डिसीजन नहीं लेते और ना ही आपको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फिलहाल में ये तो बिहेवियर बता रहा है कि कैंडल का और प्राइस का कि नीचे साइड आएगा। फिर भी दोस्तों इसको हम लोग आज इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच सेंटर में है तो हम लोग इसमें डिसाइड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर दोपहर के बीच और शाम को हमारी प्राइस अगर रेजिस्टेंस के ऊपर होती है तो हम लोग इसको बाय की साइड में लेकर जाने की संभावना को बनाए रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारा GBP AUD, ये जो हमारी करेंसी है, तो इसमें भी है जो प्राइस है सेंटर में है और आज का जो रेजिस्टेंस बना है, सपोर्ट बना है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है और सपोर्ट के साइड में हम लोग अगर बैठते हैं तो सपोर्ट ब्रेक होते ही हम सेल साइड में अच्छा एक ट्रेड ले सकते हैं और जिसमें हम लोग अपना जो प्रॉफिट है वो ले सकते हैं। क्योंकि ये जैसे ही ब्रेक होगा, कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब भी ब्रेक होता है, मान लो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें अप की साइड जाना चाहिए और सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेल साइड में हमें जाना चाहिए। एक बात लिख लीजिए दोस्तों, ये कंफर्म है कि जब भी रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो जाता है तो हमें बाय के साइड में ही जाना चाहिए और सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेल साइड में हमें ट्रेड लेना है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जैसे भी एक जोक की बात कि मान लो किसी ने सपोर्ट टूट गया तो उसमें वो जाकर बाय की साइड में अपना ट्रेड लेकर बैठ जाए, ऐसा ना करे। क्योंकि जब भी सपोर्ट टूटता है वो सेल साइड की ओर होता है और रेजिस्टेंस टूटता है तो बाय की साइड में जाना चाहिए। और अगली और लास्ट वाली जो हमारी जो ओवरऑल जो आपको बताने की एक बात है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा शांति से करें, अपने सेटअप के साथ करें। सेटअप नहीं है तो हमारे वीडियो को देखकर आप अपने प्राइस के लेवल को डिसाइड कर सकते हैं और उसी के साथ में आप अपने ट्रेड को ले सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आने वाली वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर्स करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम कर रहे हैं आपके ट्रेडिंग को बेहतरीन। धन्यवाद।